अच्छा, ये हमारा 15.4 यानी कि आखिरी न्यूमेरिकल है सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से। तो इसकी मैं ज़रा स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। क्या ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट टू वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेन ऑफ 12 वोल्ट हैज़ 400 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। एक ट्रांसफार्मर है जो कि 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में तब्दील कर देता है और उसकी जो प्राइमरी कॉइल है उसकी जो टर्न्स हैं वो 4000 टर्न्स हैं। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, कहते हैं बताएं सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स होंगी। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, यानी कि वो उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की सलाहियत है, वो पूरी की पूरी 100% है, मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। तो व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट इन दी सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पेयर। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट की तादाद है वो 0.4 एम्पेयर होगी। तो मैंने गिवन डाटा लिखा, जरा देखें। सबसे पहले जो प्राइमरी वोल्टेज है वो वोल्टेज लिखें, उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज लिखें, उसके बाद NP यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स, वो स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है कि 4000 है तो वो लिखी है। उसके बाद हमने NS यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो फाइंड करनी है प्राइमरी कॉइल। उसके बाद एफिशिएंसी पूरी 100% है। इसका एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है वो होता है ईटा। ईटा मैंने आपके लिए लिखा है कि ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है ईटा, ये स्मॉल है, ये कैपिटल ईटा है, ये स्मॉल ईटा है। तो एफिशिएंसी के लिए जो मैथमेटिकली जो वर्ड यूज होता है वो होता है ईटा। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ईटा, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो ये ईटा इस्तेमाल होता है, इसको यूं लिखते हैं, यूं करके लिखते हैं ईटा। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है पहले नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, उसके बाद हमने फाइंड करना है कि करंट इन प्राइमरी जो कॉइल होगी उसमें करंट फाइंड करनी है, और सेकेंडरी कॉइल में उसने करंट हमें दिया 0.4 एम्पेयर। तो वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर की मसावात की रूप से, इक्वेशन की रूप से जो फार्मूला था वो ये होता है NS/NP = VS/VP। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने NS फाइंड करना है, तो VNP को उठा के उधर ले जाऊंगा, ये इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो अब इनकी वैल्यूज पुट की, VS की वैल्यू हमारे पास 12 वोल्ट थी, वो पुट की। उसके बाद VP की वैल्यू हमारे पास थी VP की वैल्यू हमारे पास थी 240 फुट, वो पुट की, मल्टीप्लाई। हमारे पास NP की वैल्यू थी 4000, वो पुट की। 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारे पास बच गया है 400, इसको मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसको अब 24 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200। तो सेकेंडरी जो कॉइल है उसकी जो टर्न्स की तादाद होगी वो 200 होगी। तो इसका यूनिट कोई नहीं होता, तो यूनिट हम लगाएंगे भी नहीं। उसके बाद हम क्या रह गया, हमारे पास रह गया फाइंड करने वाला, कि हमने फाइंड करना है कि IP यानी कि जो प्राइमरी करंट है वो फाइंड करनी। तो उसके अकॉर्डिंग टू द आइडियल ट्रांसफार्मर की रूप से जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ। वी नो दैट, ये फार्मूला आ गया हमारे पास VP/IP = VS/IS। तो यहाँ पे हमने VP फाइंड करना है, तो क्या करता हूँ मैं, ये जो VP है इसको उठा के इधर ले जाता हूँ। जब इक्वल की अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये VP इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब ये VP इधर आगे डिवाइड हो गया तो इनकी वैल्यूज पुट की। VS की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है, गिवन डाटा में लिखी हुई है 12, वो पुट की। उसके बाद IS की वैल्यू भी गिवन डाटा में उसने दी हुई है, हमने 0.4 एम्पेयर वो लिख दी, डिवाइड VP की वैल्यू भी उसने दी हुई है हमारे पास, कहाँ है, ये है। तो ये वैल्यू पुट की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 240 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया IP 0.02 एम्पेयर, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आपका ये जो चैप्टर था ये इख्तिताम को पहुंचा, ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।